एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ये नाम तो आप सबने सुना होगा। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि एसिड रिफ्लक्स दरअसल में होता क्या है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एनएचपीवी सर्जन। जब भी हम कभी कोई मसालेदार या कोई हैवी खाना खाते हैं तो आप सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, छाती में जलन सी महसूस होती है, गले में खट्टा खट्टा जलन जैसा कुछ पानी लौट करके आता है। ये आप सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। यह एसिड रिफ्लक्स की समस्या आप सब ने कभी ना कभी महसूस करी होगी। कभी कभी जब ऐसा होता है, जब हमने कभी कुछ खाना ऐसा खा लिया गलत जिसके बाद ऐसा हो रहा है, तो यह नॉर्मल है। लेकिन अगर यह इतना फ्रीक्वेंट हो जाए कि आपको कुछ भी खाने के बाद, हर मील के बाद ये सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और इतना ज़्यादा सिम्टम्स हो गए हैं कि आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं एसिड रिफ्लक्स की वजह से, जलन की वजह से, ऐसी स्थिति में इसे हम डिसीज़ मानते हैं। जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तब उसे इलाज की ज़रूरत होती है। अब हम बात करें कि यह होता क्यों है। एसिड रिफ्लक्स दरअसल हमारा जो खाने का रास्ता होता है, सबको पता है, खाना हम खाते हैं, हमारी आहार नली होती है जो खाने को नीचे पेट में पहुंचाती है। पेट जो हमारा स्टमक होता है वो खाने को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है। स्टमक के अंदर ही एसिड बनता है जो हमारे खाने के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। शरीर में एक वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आहार नली और हमारे स्टमक को अलग करता है, ताकि जो हम खाना खाते हैं वो तो स्टमक में चला जाता है, लेकिन जो स्टमक का एसिड है वो उस वॉल्व की वजह से वापस लौटकर आहार नली में नहीं आता। जब हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं ऐसा मसालेदार जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बन जाए और काफ़ी देर तक पेट में जमा रहे, तब वो एसिड वॉल्व से रिफ्लक्स होकर के हमारी आहार नली में आ सकता है, जो हमें कभी कभी एसिडिटी का सेंसेशन दे सकता है। लेकिन जब किसी वजह से हमारा जो वॉल्व है वो सही काम नहीं कर रहा हो, तो नॉर्मल अमाउंट में भी एसिड अगर बनेगा तो हर मील के बाद वो एसिड लौट करके आहार नली में आएगा, जिससे हमें कांस्टेंट एसिड रिफ्लक्स या बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा, जो एक बीमारी का रूप ले लेता है। इसी को हम एसिड रिफ्लक्स या जिसको हम GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ज़्यादातर लोगों में ये आजकल बहुत अच्छे हमारे पास एंटासिड अवेलेबल हैं। एंटासिड्स बेसिकली जो हम गैस की दवाएं बोलते हैं, एसिडिटी की दवाएं, उनका काम क्या होता है, वो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है, एसिड की मात्रा को कम करते हैं, जिससे अधिक अमाउंट में एसिड नहीं बनता है अधिक मात्रा में, और इसीलिए उसका जो रिफ्लक्स हो रहा है वो भी कम हो जाता है और हमको एसिडिटी की समस्या से आराम मिल जाता है। लेकिन जब हमारी वॉल्व में प्रॉब्लम हो, यानी कि एसिड बन तो साधारण नॉर्मल अमाउंट में रहा है, लेकिन क्योंकि वॉल्व सही नहीं है इसलिए वो बार बार रिफ्लक्स हो रहा है, हमको समस्या हो रही है, ऐसी कंडीशन में हमको दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता। ऐसे कंडीशन में सर्जरी का रोल आता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग दवा नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा डोज में दवा काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं और वो इस समस्या का परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी रिकमेंड करी जाती है। अब अगर हम सर्जरी की बात करें, सर्जरी में होता क्या है, तो जैसा मैंने बताया आपको, बीमारी का कारण है हमारी जो एक नेचुरल वॉल्व हमें दी है भगवान ने, उस वॉल्व का काम ना करना। तो सर्जरी में हम उसी एनाटॉमी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो वॉल्व ढीला हो चुका है, जो काम नहीं कर रहा है, हम सर्जरी करके नया वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर बनाएं, जिससे जो एसिड का रिफ्लक्स है वो कम हो जाए। इस सर्जरी को हम बोलते हैं फंडोप्लाइकेशन। आजकल ये सर्जरी बहुत ही सरलता से दूरबीन विधि से, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे पेट में 3-4 की होल किए जाते हैं, 4-5 mm के छोटे छोटे होल किए जाते हैं और दूरबीन द्वारा ये सर्जरी होती है। इसमें हम आपके स्टमक का ही एक पार्ट लेकर के, जो स्टमक और आहार नली का जो जॉइंट है वहाँ पर एक रैप जैसा बना देते हैं। स्टमक का ही एक पार्ट आहार नली के जंक्शन पे रैप कर देते हैं, जो एक वॉल्व की तरह काम करता है और हमारे एसिड के रिफ्लक्स को रोकता है। इस सर्जरी को ही हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। अब अगर हम सर्जरी के बाद क्या आउटकम होते हैं के बारे में बात करें, तो सर्जरी के बाद ज़्यादातर मरीजों में, करीब 90% पेशेंट्स में, रिफ्लक्स की समस्या लगभग पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और उन्हें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस में दवाओं की ज़रूरत थोड़ा बहुत मात्रा में पड़ सकती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जो रेगुलर दवा लेनी पड़ रही थी उसकी ज़रूरत कम हो जाती है और कभी कभी ही दवा लेना पड़ता है और आगे का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली दूरबीन विधि से होती है। 1-2 दिन में मरीज़ का डिस्चार्ज हो जाता है और
कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क लेस देन 1% होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने जानने वालों से भी ये शेयर करें, और कोई भी अगर इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहा है तो हमसे मिलें और उसका उचित इलाज कराएं। थैंक यू।